हमारे भाई मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा श्री मोहन चरण मांझी जी, मेरा प्रांत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई तेलंगाना बट्टी विक्रमार्का मल्लू जी और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, आंध्र प्रदेश के माइनिंग मिनिस्टर कोल्लू रविंद्र जी और असम के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑनरेबल कौशिक राय जी, अरुणाचल प्रदेश के जियोलॉजी एंड माइनिंग मिनिस्टर वांकी लोवाइजिंग, ऑनरेबल मिनिस्टर छत्तीसगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गुजरात जगदीश विश्वकर्मा जी और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस ओडिशा, द होस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस श्री भूषण जना जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पंजाब बीरेंद्र कुमार गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइंस जियोलॉजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिक्किम नामग्याल जी और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स त्रिपुरा जी देव वर्मा जी और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइन सेक्रेटरी श्री कांताराव जी, all the senior officers of mines and coal, those who are present in this event, सभी प्रदेश के अलग अलग विभाग के अधिकारी गण, मैं इस थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनिंग मिनिस्टर्स, इस कॉन्फ्रेंस में मैं एज ए मिनिस्टर मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का इस कॉन्फ्रेंस का केंद्र कोणार्क में है। ये कोणार्क भारत की यूनेस्को हेरिटेज के साइट पर हम इस सूर्य भगवान का मंदिर जियो हेरिटेज साइट पर हम पूरा एकत्रित हुआ है। आज माइनिंग सेक्टर को मोर स्ट्रांग और सस्टेनेबल बनाने के लिए अलग अलग इश्यूज पर हम डिटेल इस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा करेंगे। भारत आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत विकसित भारत बनाना, इसके लिए माइनिंग सेक्टर का इन डिटेल एक्शन प्लान तैयार करना जरूरी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है देश विकसित भारत बनना, देश आत्मनिर्भरता आगे बढ़ना। इसके लिए माइनिंग का एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री विजन में है। कोल और माइनिंग सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको आने वाले दिन में डबल करना है। और माइनिंग सेक्टर देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, माइनिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, माइनिंग सेक्टर स्टील एंड सीमेंट में, माइनिंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में, माइनिंग सेक्टर ऑटोमोबाइल को बढ़ावा देने में, माइनिंग सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन करने के लिए, माइनिंग सेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, माइनिंग सेक्टर हर मैन्युफैक्चर सेक्टर में हम योगदान देने का एक बड़ा योगदान होता है। माइनिंग सेक्टर के बिना इकोनॉमिकल एक्टिविटी लगभग असंभव है। इसीलिए हम उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि माइनिंग पूरा जीवन का एक आधार है।
और आज भी देश में 72% ऑफ पावर जनरेशन, जो पावर डिमांड कोल सेक्टर से ही आज फुलफिल होता है, क्योंकि बिना बिजली का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का एक दिन भी जनता तैयार नहीं है रहने के लिए। अगर खाना नहीं तो 2 दिन भूखा रहेगा, मगर बिजली नहीं तो 1 घंटा भी लोग नहीं रहते हैं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, जो जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, एक एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम पूरा व्यवस्था करना होगा। बढ़ते हुए इकोनॉमी एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की साथ साथ भारत की एनर्जी डिमांड को तेजी से आज बढ़ रही है, और इसके लिए हम कोल प्रोडक्शन का भी उसके आधार पर हम बढ़ाना होगा। कोल प्रोडक्शन टोटल वैल्यू ऑफ लगभग 1,86,000 लाख करोड़ है। इसीलिए हम इसी दिशा में माइनिंग भारत लगातार प्रयास कर रही है। 2024 में हमारा कोल प्रोडक्शन 997 मिलियन टन रहा। आज भारत अगर लास्ट 10 इयर्स अगर तुलना किए तो 76% कोल प्रोडक्शन भारत में बढ़ा है। 2020 तक 1.5 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स के मदद से ये टारगेट रीच होना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी भी है। उसी तरह सस्टेनेबिलिटी टारगेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे इसके लिए लिथियम हो, कोबाल्ट हो और कॉपर जैसे मिनरल्स का डिमांड भी अपना देश में तेजी गति से आगे बढ़ रही है। और कोल और माइन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में कोल और माइन की सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स जो ज़रूरत है सभी रिफॉर्म्स लाया है, और भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जो भी रिफॉर्म्स इस कोल सेक्टर में, जो भी रिफॉर्म्स इस माइनिंग सेक्टर में ज़रूरत है, उस पूरा का पूरा रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। 2015 से पहले कोल एंड माइन सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स में थे। ब्लॉक एलोकेशन में लीगल इश्यूज थे, राज्यों का सही रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और लीज रिन्यूअल में भी देरी होता था। लेकिन आज 10 साल में हालत पूरा रिफॉर्म्स के कारण बदल दिए हैं। आज कोल और माइन सेक्टर में देश की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत क्षेत्र में एक बन गए हैं। MMDR एक्ट में अमेंडमेंट्स करके ऐसी कई रिफॉर्म्स लाए हैं जिसमें माइनिंग सेक्टर को भारत में तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी होने के बाद माइनिंग सेक्टर को एक नया दिशा आज मिल रही है। एक्शन रिजीम आने के कारण आज माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है, और अब तक लगभग 442 ब्लॉक्स का एक्शन हुए हैं। इन रिफॉर्म्स के कारण आज स्टेट गवर्नमेंट्स को एडिशनल रेवेन्यू भी प्राप्त हो रही हैं। 2015 से अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑक्शन प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में आज 2 लाख करोड़ 69,000 का आज रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो 2004-2014 के बीच में केवल 55,000 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके अलावा माइनिंग एरिया में कम्युनिटीज़ को वेलफेयर के लिए 2015 में स्थापित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में अब तक 1 लाख करोड़ से
ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। आज कोल प्रोडक्शन स्टेट्स में रॉयल्टी के द्वारा लगभग 31,000 करोड़ का रेवेन्यू स्टेट्स में आए हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा 23 स्टेट्स को माइनिंग और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट को मजबूत बनाने के लिए एनमेट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी भारत सरकार दे रही है। माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए MMDR के एक्ट में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कैप्टिव माइंस और मर्चेंट माइंस के डिफरेंस कम किया है, क्लियरेंस ट्रांसफ़र, मिनरल कंसेशन ट्रांसफ़र जैसे रिस्ट्रिक्शंस को भी हम हटाए गए हैं। इन सभी रिफॉर्म्स को एक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलकर काम करना, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन आज आवश्यक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय एक्शन का भी है। मिनरल बैग्स की एक्शन में कई स्टेट्स बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ स्टेट में एक्शन हो रही है और कुछ स्टेट में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि GSI की रिफॉर्म्स पर स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग ब्लॉक्स को तेजी गति से एक्शन करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट विषय है माइंस ऑपरेशन। इस एक्शंस का इकोनॉमिक बेनिफिट तभी होगा जब इन ब्लॉक्स का आज समय पर माइनिंग हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, इस तेजी से पूरा करने के लिए लैंड एक्विजिशन में भी तेजी से होना है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अप्रूवल भी और लाइसेंसेस मिशन मोड पर एक्सपेडिट करना चाहिए। आज सभी क्लियरेंसेस पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा पूरा स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ इम्प्लीमेंट करना आज जो गुड गवर्नमेंट के सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इश्यू क्रिटिकल मिनरल्स, आज हमारा सामने बहुत चैलेंज है। आज भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा जगह बनाया और क्रिटिकल मिनरल्स पर स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हम सब मिलकर इसमें आज काम करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत जो 2047 का गोल्स, नेट जीरो 27 का कमिटमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पे आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। भारत में 48 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का अभी तक एक्शन का लॉन्च किया गया, उसमें अभी तक 24 ब्लॉक्स का सक्सेसफुली एक्शन का आज अलॉटमेंट हो गया। 5th ट्रांच में आज आपके सामने ही 15 ब्लॉक्स का लॉन्च अभी किया गया। सभी ट्रांचेस पे इंडस्ट्रीज ने पूरा उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। आने वाले समय में यही मोमेंटम और बरकरार रखना जरूरी भी है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी जल्दी कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा। अभी आप वीडियो में देखे हैं, लास्ट जो बजट्स के समय पे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिकल मिनरल मिशंस का घोषणा किया है। वो इस तरह ही नहीं है, जो हम क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट करते हैं उसमें पूरा इंपोर्ट ड्यूटी भी 0 कर दिया है। इसीलिए भारत में क्रिटिकल मिनरल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, ओवरसीज एक्विजिशन पर जोर देना हमारा सामने जरूरी है। हमने OMDR एक्ट को अमेंडमेंट्स के लाकर भारत में पहली बार ऑफशोर मिनरल्स का ब्लॉक्स बनाकर एक्शन किया है। 75 इयर्स के बाद पहली बार ऑफशोर में मिनरल एक्सप्लोरेशन किया है। मिनरल का जो माइनिंग करने के लिए आज हम एक्शन भारत सरकार का द्वारा दिया है। मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में ये ऑफशोर माइनिंग का एक बड़ा कदम है। माइनिंग की सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ये हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें दुनिया भर में इन्वेस्टर को अपने माइनिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम मिलकर कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स की स्टेबल सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया है। मुझे आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के सहयोग से भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन में लाने लिए बहुत काम करेंगे। भारत में एक और बड़ी प्रायोरिटी है वो कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि आज भारत में 2040 तक कोल डिमांड बढ़ने वाला है। हमें हर साल 2 बिलियन टन्स की कोल की जरूरत होगी। आज इसे पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की पूरा सहयोग जरूरी है। इसके अलावा कोल एंड माइन सेक्टर में सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के साथ साथ और प्रायोरिटी भी देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज 200 गीगावाट्स है। 2030 तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन 500 गीगावाट्स का लक्ष्य रखा है। इसमें कोल और माइंस सेक्टर को बड़ा भूमिका निभानी है। इसी दिशा में कोल सेक्टर ने 2030 तक 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को योगदान का देने का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें जिम्मेदारी दिया है। कोल सेक्टर में 2500 हेक्टार्स में जो डीकोल्ड लैंड पर सोलर पावर और पंप स्टोरेज का प्लांट्स का सेटअप करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसा ही हम सभी डीकोल्ड एंड अदर माइनिंग कंप्लीटेड एरिया लैंड्स पर सोलर पावर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल गैसिफिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया है और 2030 तक कोल गैसिफिकेशन के द्वारा 100 मिलियन टन कोल का गैसिफाई करने के लिए हम टारगेट रखा है। इसके लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव देने के लिए इंसेंटिव्स के साथ साथ आज 8,500 करोड़ इस कोल गैसिफिकेशन के इंसेंटिव्स देने के लिए एलोकेशन किया है। इसी दिशा में माइन क्लोजर एक्टिविटी को मिशन मोड पर करने के लिए आज ध्यान देना होगा, क्योंकि आज हम गांव में जो किसानों का लैंड लेते हैं, गरीबों का घर भी हटाते हैं, ट्राइबल्स का लैंड भी लेते हैं, मगर माइनिंग होने के बाद उस जगह फिर हम एनवायरनमेंट बचाने के लिए पूरा प्लान करना है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लगभग 140 कोल माइन्स डीकोल्ड हो गया, मगर माइन क्लोजर एक्टिविटी पूरा नहीं हुआ है। ये आने वाले पीढ़ी हमारे को क्षमा नहीं करती है। इसीलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करता हूं, जितना माइनिंग के लिए ध्यान देते हैं उतना ही जो माइन क्लोजर एक्टिविटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कोल इंडिया का हो और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कैप्टिव माइंस हो, जो आपके हाथ में जो कमर्शियल माइंस हो, जो भी माइनिंग करने के बाद कंपलसरी इस माइन क्लोजर एक्टिविटी में ध्यान देना जरूरी है। आज हमारा सामने एक बड़ा ये चैलेंज है। माइन क्लोजर मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए लैंड को उसकी नेचुरल स्टेट में लौटाने के लिए जिम्मेदारी कमिटमेंट के साथ एक्शन प्लान तैयार करना है। आने वाले 3 साल के अंदर जितने भी डीकोल्ड माइन्स है और माइनिंग कंप्लीट होने जितने लैंड्स है, सबको हम एक एक्शन प्लान के साथ आने वाले 3 साल के अंदर
पूरा माइन क्लोजर एक्टिविटी में पूरा करना है। ये हमारा सामने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर को बचाना, गांव को बचाना, गरीब को बचाना, ट्राइबल को बचाना और एनिमल को बचाना, बर्ड्स को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। ये काम निभाना है। लोकल कम्युनिटीज और एनजीओस को इन्वॉल्व करते हुए और ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर से लेकर ग्राम पंचायत में सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हुए स्टेट गवर्नमेंट के नेतृत्व में पूरा माइन क्लोजर एक्टिविटी करने के लिए पूरा एक्शन प्लान स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और माइन वाइज एक्शन प्लान तैयार करना, ये भी हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सभी ऐसे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को एक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। दूसरा विषय है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इस डीएमएफ का यूटिलाइजेशन पर पूरा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ निगरानी रखना और सही उद्देश्यों के लिए उस फंड्स को यूटिलाइजेशन होना, ये भी हमारा अपना मिनिस्ट्रीज के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरा जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए। इसी डीएम के ऊपर पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स है। किसी विषय पे खर्च करना गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगे, भले देंगे, मगर खर्च करने का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का, जो इफेक्टेड पीपल होते हैं माइनिंग एरियाज में जो इफेक्टेड विलेजेस होते हैं, उनका विकास के लिए, उनका वेलफेयर एक्टिविटी के लिए काम करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए डीएमएफ का भी हम पूरा ठीक तरीके से काम करना चाहिए। कोल सेक्टर में करीब 5 लाख लोकल लोगों को आज रोजगार मिला है। इसी क्षेत्र में और भी ज़्यादा रोजगार अवसर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का कदम उठाना है, क्योंकि जिस गांव में, इसी क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर चले जाते हैं, जो पशुपालन का काम चले जाते हैं, गांव छोड़ना पड़ता है, उनको रोजगार देना जरूरी भी है हमारा। इसीलिए रोजगार देने में उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का जरूरी प्लान करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए गांव वालों को, गरीबों को, उस लैंड को, जो किसानों को जो लैंड जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पूरा जितना हो सकता है हम पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार ने अलग अदर इनिशिएटिव लिया है, जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को और आगे ले जाने के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एनमेट इसी दिशा में एक क्रांतिकारी भूमिका एनमेट निभा रही है। अभी तक 329 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वैसा ही जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे, वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जो मिनरल के एक्टिविटी के द्वारा, माइनिंग एक्टिविटी के द्वारा जो भी इनकम आता है, उसको जोड़कर आप स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी स्थापित करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, आप भी जो रॉयल्टी मिलता है उसमें से कुछ का इस स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को पैसे ट्रांसफर करके और उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा विषय है जो इलीगल माइनिंग भी है। यह हमारा सामने चैलेंज है। कुछ स्टेट्स में इलीगल माइनिंग हो रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो माइनिंग है, जो अधिकार है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो कोल है, वैसे अलग अलग जगह इलीगल माइनिंग हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। हम अभी राजस्थान में देखे हैं, जो असम में भी देखे हैं, इलीगल माइनिंग के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे, इलीगल माइनिंग के कारण जो समस्या समय समय पर आ रहे, उस इलीगल माइनिंग रोकने के लिए भी हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। इसे निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करना जरूरी भी है। केंद्र सरकार ने 2016 में
माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा हर एज यूजुअल और इलीगल एक्टिविटी पर तुरंत मॉनिटरिंग करना और अलर्ट कार्य करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर्स आते हैं, मगर मैं अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो एक्ट है, एक्ट के आधार पर जो पॉलिटिशियंस रहेंगे उनसे बातचीत करना, उनको समझाना और इलीगल एक्टिविटी जो भी अगर एंकरेज करते हैं कुछ लोग, उनको रोकने के लिए पूरे अधिकारी एक्ट के आधार पर काम करना चाहिए। क्योंकि इसके लिए भी मैं हमारे माइनिंग सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कर्मचारी हो, ऑफिसर्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, सीनियर ऑफिसर्स हो, उनको रेगुलर ट्रेनिंग होते रहना और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते रहना और डाटा शेयरिंग करते रहना चाहिए। दुनिया में अदर स्टेट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है अपना अपना स्टेट्स में इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपके पास जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी आप शेयर करते रहना, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताते रहना, क्योंकि इसमें और जो आने वाले दिन में रिफॉर्म्स लाना चाहिए। इस माइनिंग सेक्टर को दुनिया में भारत एक बड़ा स्थान लाना चाहिए। आपको मालूम है, आज मैं चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर सभी इश्यूज पर हम काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तेजी गति से एक्शन लेना होगा। माइनिंग ऑपरेशन पर भी टाइम पर होना चाहिए। भारत सरकार ने जो समय दिया है, कोल का हो, माइनिंग का हो, 5 साल के अंदर, 6-7 साल के अंदर माइनिंग करना, उसके लिए देरी नहीं करना, जितना जल्दी हो सकता है माइनिंग एक्टिविटी तेजी से माइनिंग होना चाहिए। कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, ये माइनिंग मिनिस्ट्री में, कोल मिनिस्ट्री में ये जरूरी भी है। इसके लिए हम पूरा सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। वैसे ही अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स में प्राइवेट सेक्टर को पूरा बढ़ावा देना, ट्रांसपेरेंसी के साथ बढ़ावा देना। इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के आपके जो स्टेट में जो जितने भी एक्शंस होते हैं, दिल खोलकर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्शन करो। इसमें कोई भी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए एक्शंस नहीं करे तो, क्योंकि अपना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर जो रिफॉर्म्स भारत सरकार लाए हैं इसके ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। जितने भी मिनरल्स है, ये मिनरल्स नेशनल प्रॉपर्टी है। इस मिनरल्स पे अधिकार पूरा भारत का है, जनता का है, गरीब का है, गांव का है। इस मिनरल पर कोई व्यक्ति लूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मिनरल्स पर ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्शन हो और एक्शन करने के बाद प्रॉपर टाइम पर माइनिंग हो, माइनिंग के आधार पर देश में विकास हो। इस विषय पर हम आगे काम करते रहेंगे। जो लैंड एक्विजिशन में जो अलग अलग समस्या आता है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए टाइम समय पर जो माइनिंग मिनिस्ट्री का स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर रिव्यू होना चाहिए। जो भी इश्यूज है टारगेट लगाकर इश्यू को हल करना चाहिए। कुछ स्टेट्स में सालों भर वो इश्यूज ऐसी पेंडिंग है। इसके कारण भी माइनिंग जो अपने जितना प्रोत्साहन करना चाहिए वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, स्पेशली हमारा मिनिस्टर्स आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में अपना अपना स्टेट्स में जो अलग अलग रिफॉर्म्स वो लोग ला रहे हैं, ऐसा ही छोटे छोटे इश्यूज भी मैं आदरणीय मंत्रियों से, अधिकारियों से अनुरोध करता हूं और इसमें रिफॉर्म्स आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए माइन वर्कर सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर पर भी प्रायोरिटी देना होगा। जितने भी माइनिंग वर्कर्स है उनका इंश्योरेंस में भी एक नया कदम अलग अलग पीएसयूज लिया गया। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जो माइनिंग वर्कर्स काम करते हैं उनका इंश्योरेंस भी ठीक तरीके से हो। भारत सरकार अभी निर्णय किया है जितने भी पीएसयूज है इसमें पूरा जिम्मेदारी लेकर इसका इंश्योरेंस का काम हम करने वाले हैं।
इसका निर्णय भी हो चुका है, ये भी PSU से लिया गया। वैसा ही माइन अफेक्टेड कम्युनिटीज वेलफेयर पर, उसका प्रोग्रेस पर लगातार प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर माइनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और कम्युनिटी इंक्लूजन्स एंड एक बेहतर मॉडल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और दुनिया में अलग अलग देश में आज भारत के जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, अलग अलग देश में जाकर और माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आप जाके दुनिया में प्राइवेट सेक्टर जाके बिजनेस करना है, करिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में जो भी जाते हैं उनको पूरा इंकरेज करेंगे। मगर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, उसमें जाकर माइनिंग करके ट्रेड एक्टिविटी करके उस क्रिटिकल मिनरल्स भारत लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी अलग अलग इश्यूज पर हम स्टेट लेवल पे ऐसी वर्कशॉप करना चाहिए। आप लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मीटिंग करना, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनके साथ भी चर्चा करना। DMF का अधिकार पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया, उनके नेतृत्व में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर DMF एक्टिविटी होता है। इसीलिए ऐसी जो दो दिन का मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आज हो रहे, हर स्टेट में भी आपका नेतृत्व में मंत्रियों से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके नेतृत्व में 2 दिन का ऐसा ही स्टेट लेवल पर ठीक तरीके से कॉन्फ्रेंस हो। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हो उनको बुलाइए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इसका जिम्मेदारी है उनको बुलाइए, जो जिस हमारे PSUs अपने अपने स्टेट्स में काम करते हैं उनको भी बुलाइए। हम मिलकर एकजुट होकर आज इस माइनिंग एक्टिविटी में प्रोत्साहन करेंगे। मैं इस शब्द के साथ फिर एक बार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज उड़ीसा में हमारे तीसरा नेशनल माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का हमारे को होस्ट कर रहे, इसके लिए मैं पूरे माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा सभी डेलीगेट्स के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी कोल एंड माइन मिनिस्टर्स के ऑफिसर्स आप भी बुलाइए, आपका स्टेट में जो भी इश्यूज है चर्चा करिए। दिल्ली कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, मगर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, भारत इस माइनिंग एक्टिविटी में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस शब्द के साथ इस 2 दिन का बैठक में आप अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन डिस्कशन में दीजिए, 2 दिन इस डिस्कशन में, और तेजी गति से भारत इस एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों को मैं एज ए मिनिस्टर आमंत्रित करता हूं। इस शब्द के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।